शैतान का हथियार निराशा है। समझ रहे हो? जिस बात के द्वारा आप निराश हो सकते हैं, उसी बातों को, उसी व्यक्ति को शैतान आपके विरोध में इस्तेमाल करेगा ताकि आप निराश हो जाओ, आप हताश हो जाओ, आप डिप्रेशन में चले जाओ और आप अपने जीवन को खत्म कर दो। हालेलुया। आत्महत्या की शुरुआत कहां से होती पता है? पहली अगर सीढ़ी हम देखें तो वो है निराशा। जब आपके अंदर किसी व्यक्ति को लेकर निराशा आ गई, कोई काम नहीं बन रहा है उसके द्वारा निराशा आ गई, तो आप वो निराशा धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाता है। और जब वो डिप्रेशन में जो बदल जाता है तो आपके अंदर विचार आ जाते हैं कि मैं खत्म कर दूं खुद को। लेकिन वो विचार शैतान की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से नहीं। अगर यहाँ पर आप खुद को खत्म कर दोगे, आप कहाँ पे जाओगे? सीधा नरक में जाओगे। कहाँ पर जाओगे? सीधा नरक में जाओगे। आपको पता चल गया कि इस व्यक्ति को शैतान मेरे विरोध में इस्तेमाल करता है, तो उस बातों के, उस व्यक्ति के बातों से आप निराश मत हो जाओ, टॉर्चर मत हो जाओ। आपको जब पता चल गया शैतान इसका इस्तेमाल करता है मेरे विरोध में, नाना प्रकार की टोचने वाली बातें, गढ़ने वाली बातें बोलता है, गिराने वाली बातें बोलता है, तो उसके द्वारा आप निराशा में मत जाओ। आप उसके तरफ मत देखो, आप यीशु की तरफ देखो। हालेलुया। आप परमेश्वर की तरफ देखो, आप निराशा में मत जाओ। आप निराशा में जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। शैतान को जब पता चल गया कि आप जिस बात के द्वारा आप निराशा में जाते हैं, आप परेशान होते हैं, उस बात का शैतान बार बार इस्तेमाल करेगा आपको निराशा में डालने के लिए, आपको डिप्रेशन में डालने के लिए, आपको आत्महत्या वाले विचार में लेके जाने के लिए। लेकिन आपने अगर समझ लिया कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, यीशु मसीह का वचन जब बात करता है वो तो आपको दुख भरी बातें नहीं बोलता ना, आपका विरोध नहीं करता ना, आपके प्रेम के लिए बोलता है ना, बस उसका सुनो। निराशा में मत फंस जाओ। आप मनुष्य की तरफ देखोगे, मनुष्य आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा। क्योंकि अगर शैतान ने देख लिया कि ये इस वजह से इस व्यक्ति के द्वारा बार बार निराश और डिप्रेशन में जाता है, तो शैतान उसी को पकड़ेगा। हो सकता है आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, तो आप उसको, उससे ध्यान हटा लो, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों चाहिए बोलने तो कुछ भी, आपके मन दुखाने वाली बातें कुछ लोग आपके लिए बोलेंगे, लेकिन उसके तरफ ध्यान मत दो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके मन दुखाने वाली बातें बोला है, यीशु मसीह बोला है आपके लिए। यीशु मसीह ने आपके मन दुखाने वाली बातें बोला है आपको, कि आपका मन दुख जाए, आपका हृदय टूट जाए, आपका हत्या हो जाए, आपकी बेइज्जती हो जाए, आपका विरोध किया, आपकी बदनामी किया, ऐसा यीशु मसीह के वचन ने बात किया आपसे, तो उसी के तरफ ध्यान दो, यीशु की तरफ, उसके वचन की तरफ, लोगों की तरफ नहीं। तो कभी भी निराशा आपको नहीं सताएगी। आप परमेश्वर से ज्यादा, कई बार आप परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य की ओर से कुछ आशा बनाए रखते हैं कि ये कुछ करेगा, ये कुछ अच्छी बातें बोलेगा। किसी से आशा मत लगाए रखो, सिर्फ आप मसीह में हो ना, यीशु की ओर अपनी आशा बनाए रखो। हालेलुया। कभी निराशा में नहीं जाओगे, मैंने कहा कभी निराशा में नहीं जाओगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए जो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे भेजा है। मैं आपके लिए वचन को पढ़ता हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशाया 41 का 10। समझ रहे हो? इधर उधर नहीं ताकना है आपको। परमेश्वर है तुम्हें दृढ़ करने के लिए, दृढ़ करने के लिए परमेश्वर है।
हालेलुया। निराशा के शिकार मत बनो। कोई मनुष्य तुम्हें दृढ़ नहीं करेगा, परमेश्वर है जो तुम्हें दृढ़ करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं पता आप एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कितने बड़े काम को कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? मेरा विश्वास है आप इन बातों को समझ पा रहे हो। निराशा का शिकार मत होइए। जो भी चीज आपको निराशा देती है, उस चीज को कुछ उसके तरफ से कुछ आशा रखना ही बंद कर दो। हर बातें गलत ही बोलता है, मेरे को काट के ही बोलता है, गाली ही देता है मुझे। देख ले तो यीशु मसीह ने गाली दी है, खुद आपके लिए गाली खा लिया उसने। तो आप शरीर के तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो? परमेश्वर के तरफ ध्यान दो। परमेश्वर बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। इसने वो बोल दिया, इसने ये बोल दिया, ये तंग कर रहा है, वो यीशु मसीह तंग कर रहा है तुम्हें, तो फिर क्यों लाइफ खत्म कर रहे हो? यीशु मसीह के वचन ने बोला मर जा आज, तो फिर क्यों मर रहा है तुम्हें? जियो, प्रभु ने दीर्घायु दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें तुम्हें टेंशन देती है उसको हटा दो। उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि अच्छे से बात करना चाहिए, करना चाहिए। अगर आपका हस्बैंड आपको गाली दे रहा है तो समझो कि शैतान दे रहा है मुझे निराश करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा हो रहा है, अगर आपके दोस्त आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, समझो शैतान इस्तेमाल। निराश होने की जरूरत नहीं। कोई आपकी बदनामी कर रहा है, समझो शैतान बदनामी कर रहा है। आपको निराश, मैंने इतना इसकी हेल्प किया था, मैंने इतना इसकी मदद किया था और ये मेरे विरोध में हो रहा है। शैतान है वो विरोध में। आपको निराश होने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपकी ओर है। यीशु आपकी ओर है, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन प्रभु के लिए जीवन जी सकते पता है? जो किसी बात से उनको कुछ लेना देना नहीं। कोई कुछ बोल रहा है, विरोध, प्रभु लगे है, प्रभु मेरे साथ है इस वचन पे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। तो हम वर्शिप करें, आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर।